इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 27वीं मौत हो गई है, जिसके बाद आक्रोशित जो भागीरथपुरा क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। शव को यहाँ पर रखकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और चक्का जाम के प्रदर्शन में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी साथ हो गई है, विपक्ष के लोग भी साथ हो गए हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर 63 वर्षीय बद्री प्रसाद का शव यहाँ पर रखा गया है। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। सीधे मांग है कि जो यहाँ के पार्षद है कमल वाघेला, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को हटाया जाए उनके पदों से। इसको लेकर साथ ही 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की गई है। जो परिवार के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो मृतक हैं ये आपके कौन लगते हैं? मेरी दीदी के ससुर जी है, और जो कि घर के मुखिया भी थे और एक अच्छे से कमाने वाले इकलौते इंसान थे। कब हुई ये घटना और क्या हुआ था? पिछले 3-4 दिन पहले इनको हॉस्पिटल ले गए थे, तो कुछ बीमारी थी। एक्चुअली मैं यहाँ मुसाकड़ी में रहता हूँ, तो हमको खबर मिली कि पिताजी को उल्टी दस्त वगैरह कुछ हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल लेके गए, भैया है मेरे बड़े, तो हॉस्पिटल लेके गए थे। अब कल अचानक पता चला कि एक्सपायर हो गए, तो वहाँ से लेके आए। अब थोड़ा इनके घर की आर्थिक स्थिति, क्योंकि दीदी एक्सपायर हो गए थे तो पहले ही थोड़ा दीदी एक्सपायर हुए, ये कैसे क्या हुआ था? एक्चुअली उनको भी कुछ थोड़ा सा बीमार थे, और उसके बाद ये शायद कुछ इसका भी कारण, एक परिवार में 2 मौतें हो चुकी हैं। 2 मौतें हो चुकी हैं। ये इसी कारण, दूषित पानी के कारण शायद, पर ये तो है कंफर्म है। दीदी का थोड़ा सा शायद बोल सकता हूँ, क्योंकि वो थोड़े बीमार थे। अच्छा, अब क्या मांगे हैं आप? प्रशासन से सहायता कि भाई कुछ इसका समाधान निकाला जाए। अभी तक क्या चल रहा है, ये कई मौतें हो चुकी हैं। अब ये घर में कोई कमाने वाला नहीं, अब 2 बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे बच्चे, क्या होगा इस घर का? भागीरथपुरा में जो लगातार मौतें हो रही है, आंकड़ा लगभग 27 तक पहुंच गया। इसे अनऑफिशियली आंकड़ा बताया जा रहा है। प्रशासन के रिकॉर्ड में अभी किसी कोई आंकड़े का फिलहाल खुलासा नहीं हो रहा है। वहीं आपको बता दें, भागीरथपुरा में नए वर्ष की शुरुआत होने के साथ ही दूषित पानी के कारण लगातार मौतें, लोगों का बीमार होना जारी है। शासन प्रशासन के द्वारा आर्थिक रूप से सहायता करने की बात की जा रही है। 2-2 लाख रुपए के चेक भी दिए गए हैं। वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से मैदान में उतर गया है। राहुल गांधी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और विपक्ष का जोर भी जारी है। अब देखना होगा भागीरथपुरा में यह मौतों का सिलसिला कब थमेगा और कैसे थमेगा, और शासन प्रशासन क्या एक्शन लेगा। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ सतीश शर्मा, राष्ट्रीय जनभावना न्यूज़, इंदौर। फिर एक मौत हुई भागीरथपुरा में, मातम का माहौल है, क्या कहेंगे आप भी? एक बार फिर से इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार की लापरवाही के कारण एक परिवार का भरण पोषण करने वाला, लालन पोषण करने वाला आदमी चले गया, और ये निरंकुश सरकार सारी इसमें लगी हुई है कि मौत इसके कारण से हुई कि उसके कारण से हुई है। अरे इनके आंसू पोंछो, इनकी तकलीफ को बांटो, इनको संबल दो, इनको मजबूती दो। ये आपकी जिम्मेदारी है। 2 लाख रुपए और 2 किलो राशन देने से इनका घर नहीं चलने वाला है। और अधिकारियों पे कार्रवाई करो, नेता इस्तीफा दिलवाओ, तभी लगेगा कि हम थोड़ा से किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, इनकी तकलीफ को समझ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। महापौर अपने स्टाइल में घूम रहे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मेलन खाने पीने के। इंदौर में भागीरथपुरा में इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। हजारों लोगों को इंदौर शहर में, दुर्भाग्य की बात है कि जिस शहर में इतनी सारी मौतें हो चुकी हो किसी एक मोहल्ले में, और आप जगह जगह हिंदू सम्मेलन करके लोगों को खाना खिला रहे हो। इनकी तकलीफ, अरे इनकी तकलीफ, वो पैसा इकट्ठा करके इनको दो तो इनके काम आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक कंपनी है जो उनको लगता है कि सब मैनेज हो जाएगा। अरे इनकी चीखें क्या, इनकी चीखें देखो, इनकी तकलीफ को मैनेज नहीं कर पाओगे। कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व पर दृढ़ संकल्पित है कि हम भागीरथपुरा के लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। मंत्री जी का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, महापौर का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे, और अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और हर परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की मदद मिलना चाहिए, ताकि इनके परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण आने वाले समय में अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए विरोध प्रदर्शन है? और क्या सर, हमारे घर में सर 1 महीने के अंदर दूसरी मृत्यु हो चुकी है। 1 महीने के अंदर ही। क्या हुआ था? उल्टी दस्तों के कारण और पानी दूषित है, उस वजह से इनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो इस वजह से सर पहले एमवाई में भर्ती कराया था, वहाँ से डिस्चार्ज कराने के बाद घर पे लाए। वहाँ घर पे ज़्यादा बिगड़ने के कारण हम इनको यहाँ से रेफर करा गया था अरविंदो में। 4-5-6 दिन रखा गया, उसके बाद
उनने कल मृत्यु घोषित कर दिया। किस तरह की दिक्कतें हुई थी, कितने दिन उल्टी दस्त हुए थे सर। क्या? हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट थे उनको? 5 से 6 दिन थे अभी अरविंदो में, और 5 से 6 दिन वो अपने एम्बा में भी थे। पहले भी आपके घर में एक डेथ? हाँ, अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बात को। प्रशासन की तरफ से कोई व्यक्ति कोई भी नहीं सर ना, पिछली बार भी यही बोला गया था कि आपका सब हो जाएगा, हमने कर्जा लेके अभी तक सब कुछ करा लेकिन कुछ भी नहीं फायदा। ये जो बद्री प्रसाद जी हैं इनकी क्या इसी बीमारी? हाँ, इसी बीमारी से अभी 1 महीना नहीं हुआ उस बात को। दूषित पानी से हाँ, कोई मुआवजा मिला था इस चीज? नहीं कुछ भी नहीं मिला अभी तक। क्या नाम था इनकी बहू का? कंचन नाम था। अभी आप धरना कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं? क्या कुछ मांग नहीं करना चाहते हैं भैया, आप बोले? न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। ठीक है, आपका पूरा परिचय? मैं अनिकेत नाम है मेरा, और ये जिनकी मृत्यु हुई है मेरा नाना है। भागलपुर के कुछ लोग यहाँ पर चक्कर जाम उनको किस तरह का आश्वासन दिया गया है और फिर उसके बाद उड़ गए? यहाँ पे कल एक मृत्यु हुई है बद्री प्रसाद जी की, तो उनकी मृत्यु को लेके कुछ जो उनका को लेके और बाकी मुद्दों को लेके उनका पक्ष सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी सभी मांगों को जल्दी से मैम, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनका ये आरोप है कि उनके यहाँ पहले भी एक मृत्यु हुई थी लेकिन प्रशासन की तरफ से जो मुआवजा राशि है उसका आवंटन नहीं है। जिस महिला का मृत्यु होना वो बता रहे हैं, वो महिला हमारे यहाँ जब से ये घटनाक्रम चालू हुआ है उसमें उनका नाम कहीं नहीं रहा है। हालांकि अभी जब उन्होंने बताया है तो इसके संबंध में CMHO साहब से जानकारी ली जा रही है और यदि कोई स्थिति बनती है कि शायद प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता दिया जाना है तो आवश्यक। मैडम, बद्री प्रसाद की मौत को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी है, कैसे उनकी मौत हुई, इससे कुछ स्पष्ट होगा? अभी प्रारंभिक तौर पे तो ये जानकारी मिली है कि उनको और भी अन्य बीमारियां थी, कोरोनरी स्टेंट भी डला हुआ था और भी कुछ समस्याएं थी। बाकी CMHO साहब से बात हो रही है, अभी CMHO साहब बताएंगे पूरी स्थिति।